हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मालूम है कि यमुना प्राधिकरण इसी वीक में यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में करीब 274 प्लॉटों की स्कीम लेकर आ रही है, जिसका साइज़ है 200 मीटर। और इस स्कीम में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने स्कीम के बारे में बता दिया है कि भाई किस तरीके से आ रही है। दूसरा एक जो वीडियो बनाई थी वो ये बनाई थी कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट इसमें तैयार करके रखें अपने पास। और आज जो ये वीडियो है वो है कि कौन लोग भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। मतलब जो आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा इस वीडियो को। जो नए लोग हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है, और जो पुराने अलॉटी हैं उनके लिए भी, जो किसान हैं उनके लिए भी, मतलब सभी के इसमें सारे क्वेश्चन समाहित हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि अगर हम यमुना प्राधिकरण की इस जो नई स्कीम निकलेगी इसमें फॉर्म भरें तो हमारी फैमिली में से हम लोग कितने फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि प्राधिकरण की तरफ से ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि फैमिली में कितने सदस्य भर सकते हैं या कितने नहीं भर सकते हैं। इस स्कीम में परिवार में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो या वयस्क हो, यानी कि ध्यान रहे कि उनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, वो सभी लोग सेपरेट अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं। तो ये तो रहा था कि फैमिली में से कितने लोग फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर हमारा यमुना प्राधिकरण में फ्लैट है, तो जो जिनका फ्लैट निकला हुआ है पहले से ही, जो फ्लैट अलॉट हो चुका है, क्या वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, क्या वो भर सकते हैं। देखिए, अब से पुरानी और जो जितनी स्कीम थी RPS 09 या उसके बाद की, यानी कि RPS 08 से पहले और भी जो स्कीम आई थी उसमें ये प्रावधान नहीं था। लेकिन प्राधिकरण ने ये प्रावधान कर दिया है कि जिनके पास फ्लैट है वो प्लॉट की स्कीम में फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जितनी भी रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम आ रही है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि एक व्यक्ति को एक बार ही मौका दिया जाएगा। तो साथियों, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमारी इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट हुआ है, क्या हम रेजिडेंशियल में प्लॉट यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, आप भी इसमें एलिजिबल हैं। आप भी जो ये स्कीम आ रही है इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी ऐसी आपकी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी प्लॉट कैंसिलेशन नहीं होगा और कोई भी आपकी मनी फॉरफिट नहीं की जाएगी। चौथा जो मेजर क्वेश्चन आता है वो यह आता है कि जिनके प्लॉट निकल चुके हैं, यानी कि जिन्होंने पिछली किसी भी स्कीम में इन स्कीम में प्लॉट निकला था, अलॉट हो गया था, लेकिन उनका किसी भी कारणवश या तो पेमेंट ना होने की वजह से या उस पर लोन ना होने की वजह से या कुछ भी कारण हो सकते हैं, उन्होंने वो प्लॉट सरेंडर कर दिया, तो क्या वो एलिजिबल हैं। देखिए, वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, चाहे प्लॉट महिला के नाम से निकला हो या पुरुष के नाम से। तो दोनों का जो स्पाउस है, जो महिला और पुरुष, पति और पत्नी, दोनों में से कोई भी उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब इस स्थिति में कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, पहले पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया था कि जिनका पहले से कभी भी प्लॉट नहीं निकला है वो लोग, पूरी फैमिली इसमें एलिजिबल है। अब एक सिचुएशन और आती है, एक क्वेश्चन और उठता है। मान लो हम परिवार में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, और परिवार में पति का भी निकल जाता है, पत्नी का भी निकल जाता है। उस स्थिति में क्या करना होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो उस स्थिति में अथॉरिटी साफ साफ लिख कर देती है, आपको वो प्लॉट सरेंडर करना होगा, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति को प्लॉट अपना सरेंडर करना होगा, या तो पति करें या पत्नी करें। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर मान लें पति का प्लॉट निकल जाए और उनके पुत्र का प्लॉट निकल जाए, यानी कि बाप बेटे दोनों का प्लॉट निकल जाता है, उस सिचुएशन में क्या होगा। देखिए, बच्चा 18 से ऊपर है, शादीशुदा है और माता पिता पर आश्रित नहीं है, तो वो उसका सेपरेट प्लॉट माना जाएगा। ऐसा नियम अभी नहीं आया है कि उनको एक ही प्लॉट मिलेगा, क्योंकि पति पत्नी एक में काउंट होते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो उनके पुत्र या उनकी पुत्र वधू हो, तो वो एक में ही काउंट होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप इसमें को अलॉटी बन के भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी माताजी हैं, वो वृद्ध हैं, तो आप अपनी माताजी के साथ, मान लो वयोवृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके साथ आप को अलॉटी होके तो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि माताजी के उस पर मान लो लोन नहीं मिला तो आपकी प्रोफाइल पे लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप स्कीम में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके सभी के कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं। हमारी टीम प्राधिकरण की जो भी स्कीम निकलती है उसमें फॉर्म अप्लाई कराती है। अभी क्या होगा कि इस स्कीम के बाद बैक टू बैक सारे जो डिपार्टमेंट हैं, सारे जो सेक्टर्स हैं, चाहे इंडस्ट्री के हों, चाहे आपका कमर्शियल हो, IT का फील्ड हो, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं उस सब में यमुना प्राधिकरण स्कीम लेकर आ रहा है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, जो जिस फील्ड से है, जिसमें जिसका इंटरेस्ट है
उसमें वो स्कीम में अप्लाई कर सकता है। हमारे इस चैनल पे यानी कि इस पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे आप रेसिडेंशियल के बारे में जानकारी लेना चाहें, आप इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लें, आप कमर्शियल, आप फार्मिंग लैंड, यहाँ पे किसान कोटे के प्लॉट में डील करते हैं। इवन हमारे मेजर तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, जैसे रेसिडेंशियल का प्लॉट अपना यमुना के 300 मीटर वाले, और आपके जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है 300, 400, 500, 1000, 2000 जैसे भी जिसका साइज है, उसी तरीके से हमारी प्रॉपर टीम है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है। पूर्व में हमारी काफ़ी शेड वहाँ बनाए हुए हैं, हमारे द्वारा बने हुए, आप जाके हमारा काम देख सकते हैं। सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा काम हमने किया है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रकार की, मतलब इस चैनल पे आके आपको ये नहीं कि कहीं और 2-4 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी या 10 चैनल पे आपको जाना होगा। अपनी श्योरिटी के लिए, अपनी मन की संतुष्टि के लिए भैया 10 जगह जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 जगह घूमोगे तो ही आपको पता लगेगा, वो आपका अपना मन है। लेकिन हाँ, विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि आपको चीज़ें यहाँ पर जेन्युइन ही मिलेंगी, जो एक्चुअल में होती है, जो ग्राउंड पे है। यहाँ हवाबाजी वाली बातें हैं नहीं, जो चीज़ चल रही है, जो होती है, जो है, वो उसके बारे में बात किया जाएगा। तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी भैया जो भी मनोकामना है वो पूरी हो, और जिस तरीके से आपने पूर्व में चैनल पे प्यार दिखाया है, इस तरीके से आप दिखाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।